अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका फाइनल्स और आप देख रहे हैं फाइनल्स चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस टॉपिक बोरिक एसिड। 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स हैं। नंबर 1 पर ऑर्थोबोरिक एसिड, नंबर 2 पर मेटाबोरिक एसिड, नंबर 3 पर टेट्राबोरिक एसिड, और नंबर 4 पर पायरोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3। ये ऑर्थोबोरिक एसिड, इट इज very important and it is a stable। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है? ये इंपॉर्टेंट है और स्टेबल वन है। इसका फार्मूला भी बोरिक एसिड की तरह है, H3BO3। मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड का फार्मूला HBO2। टेट्राबोरिक एसिड का फार्मूला H2B4O7। उसके बाद पायरोबोरिक एसिड का फार्मूला S6B4O9। ये थे इनके फार्मूले। उसके बाद इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड बनेंगे सारे ऑर्थोबोरिक एसिड ही। वो किस तरह? नंबर 1 पर पहले हम देखते हैं मेटाबोरिक एसिड को। मेटाबोरिक एसिड का फार्मूला HBO2 प्लस, जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? H2 और एक H3, आगे क्या आएगा? BO3, एक ये और दो ये ऑक्सीजन, H3BO3। उसके बाद दूसरे नंबर पर टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 प्लस 5H2O, जब कंबाइन करें तो ये 4H3BO3 बनता है। उसके बाद लाल पायरोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड का फार्मूला H6B4O9 प्लस 3 वाटर कंबाइन करें तो ये भी 4H3BO3 बनेगा। अब देखिए सारे क्या बने हैं? बोरिक एसिड ही बने हैं। कौन से बोरिक एसिड? ऑर्थोबोरिक एसिड। क्योंकि मैंने शुरू में बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट है और स्टेबल इन वन है। ये सारे एक ही बनेंगे। बेशक आप चाहे मेटाबोरिक को ले लें, टेट्राबोरिक एसिड को ले लें या पायरोबोरिक एसिड को ले लें, ये तो तीन ये ही बनेगा ऑर्थोबोरिक एसिड। उसके बाद इसके दो दूसरे टेम्परेचर हैं। ऑर्थोबोरिक 2 टेम्परेचर, नंबर 1 पर कोल्ड टेम्परेचर, और नंबर 2 पर वार्म एंड हॉट टेम्परेचर। ये क्या हो गए? इसके दो टेम्परेचर। अब परसेंटेज ऑफ कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर। कोल्ड और हॉट टेम्परेचर की क्या बतानी है? परसेंटेज बतानी है।
वाटर के अंदर। अब हम बताते हैं पहले को कोल्ड वाटर के अंदर। कोल्ड वाटर के अंदर कितनी परसेंटेज है और हॉट वाटर के अंदर कितनी परसेंटेज है। ऑर्थोबोरिक एसिड की कोल्ड वाटर के अंदर 2.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितनी बनेगी डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। ये थी कोल्ड वाटर के अंदर। जबकि हॉट वाटर के अंदर इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 107 डिग्री सेल्सियस तक। ये क्या थे इनकी कंडीशंस, टेम्परेचर और उसके टेम्परेचर की परसेंटेज। इसके बाद प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। इसके दो तरीके हैं, फ्रॉम कॉलिमिनाइट्स फ्रॉम बोरेज। Precipitation of boric acid, नंबर 1 पर फ्रॉम कॉलिमनाइट्स और नंबर 2 पर फ्रॉम एक था कॉलिमनाइट फ्रॉम बोरेज। अब नंबर 1 पर फ्रॉम कॉलिमिनाइट्स के अंदर क्या होंगे, ऑन कमर्शियल स्केल द बोरिक एसिड is prepared in natural calcium borate is called कॉलिमिनाइट्स, और by suspending it is water boiling। क्या होगा, वाटर बॉइलिंग होगी। उसके बाद वाइल जाके दूसरी तरफ कौन से इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड इज passed through it। अब इसकी इक्वेशन बनेगी Ca2B6O11.5H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर वाटर बनेगा हमारे पास 4 वाटर। फिर क्या बनेगा 2CaSO3 प्लस बोरेट बनेगा 6H3BO3। ये थी फ्रॉम कॉलिमिनाइट्स। उसके बाद दूसरा प्रिपरेशन का तरीका फ्रॉम बोरेज। From borax it is hard concentrated solution of borax and very high quantity with concentrated H2SO4 H2SO4 sulfuric acid and the boric acid is सेपरेट आउट। फिर क्या हो जाते हैं, बोरिक एसिड सेपरेट आउट हो जाते हैं किसके अंदर से, हार्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ बोरेज। उसके अंदर क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड
H2SO4 इसकी इक्वेशन Na2B4O7 प्लस इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड A2SO4 प्लस 5H2O वाटर, और ये रिएक्ट करके क्या बनेंगे हमारे पास Na2SO4 प्लस बोरेट बनेगा। बोरेट हमारे पास क्या बनेगा 4H3BO3। पहले भी कॉलिमिनाइट्स के अंदर भी हमारे बोरेट 4 ही बने हैं, इसके अंदर भी 4 ही बने हैं। यूं हमारा ये आज का टॉपिक बोरेट एसिड और इसके 4 इंपॉर्टेंट जो से पॉइंट्स हैं कौन कौन सी, ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड। उसके बाद उसके जो से मैंने पढ़ाए हैं आपको टेम्परेचर के अंदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के अंदर कौन कौन सी परसेंटेज होती है। उसके बाद उसकी प्रेसिपिटेशन ऑफ बोरिक एसिड, दो तरह की फॉर क्लोमिनाइट्स फ्रॉम बोरेज। क्लोमिनाइट्स के अंदर क्या होते हैं नेचुरल कैल्शियम बोरेज के आयंस होते हैं, वो जो क्या करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं हमारे सल्फर डाइऑक्साइड्स के अंदर। फ्रॉम बोरेज आ गया, इट इज हार्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेज। उसके बाद इज वेरी क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बोरिक एसिड इज सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये देखें सोडियम बोरेट बनता है सल्फ्यूरिक एसिड से, उसके बाद पानी मिलता है तो सोडियम, ये हमारे पास क्या बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट बनते हैं और फिर बोरिक एसिड बनता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में शो नहीं और आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।